ढकने और छुपाने की कोशिश करो, ये ढक और छुप नहीं सकता। मतलब, और ये चिल्ला चिल्ला के गवाही देगा, आज नहीं सालों तक अब इसकी बानगी दी जाती रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण पर जो नरेंद्र मोदी कहते रहे तो सही तो था, गलत क्या था? ये जो बंगाल मॉडल है, इस बंगाल मॉडल के अंदर सोचिए, नई जो जातियां जोड़ी गई ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद, वो 71 थी, और हिंदू जातियां जोड़ी गई सिर्फ 6। पॉपुलेशन हिंदुओं की ज्यादा है, पॉइंट नंबर 2। और मुस्लिम जातियां जोड़ी गई 65। मतलब इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? मतलब पहला हक नहीं, सिर्फ सब कुछ तुम्हारा। देखिए, आज जो जजमेंट आया है अमीश, उसको अभी तक ना सुधांशु जी ने उसके बारे में कुछ बोला, और सभी लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो जजमेंट के बारे में कर ही नहीं रहे हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि कोर्ट ने आज कहा क्या है, और हमें अपने जजेस और अपने कोर्ट का एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो हमारी डिबेट्स में। देखिए, सीधी सी बात ये है, इसी डिबेट के अंदर प्रोफेसर अनवर पाशा ने बोला कि जजेस आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ही क्वेश्चन हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल जज। देखिए, कई बार जजमेंट्स हमारे अनुकूल या हमारी लाइकिंग की नहीं होती हैं, हाउएवर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, व्हाटएवर द कोर्ट से दैट इज फाइनलाइज्ड। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात ये देखिए, आज ही के जजमेंट को अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ कोटेड था। अगर आप पक्ष और विपक्ष दोनों का जो डिस्कशन वहां पे चला, दोनों तरफ से जो दलीलें हुई हैं, और अभी कालेकर रिपोर्ट का एक मेंशन भी करा सुधांशु त्रिवेदी जी ने, तो मैं उसी से शुरू करता हूं। कालेकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन दोनों के अंदर मराठा कम्युनिटी को आरक्षण नहीं था, और कहा गया साहब इनको ओबीसी के लिस्ट में ना डाला जाए। लेकिन बाद में जब गायकवाड़ कमीशन आया तो उसने बोला नो, मराठास नीड टू बी इंक्लूडेड, और 16% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आज कोर्ट का फैसला आया है, उसको बोला कि ये गलत है, टेक इट बैक। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जाट आरक्षण के ऊपर। नहीं, दोनों वो दोनों मामले अलग थे। मैं इसलिए बोलता हूं, देखो विवेक जी, यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन और आप पुराने नेता हैं, खाटी नेता हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इन अ वे, आप दोनों को जो दो चीजों को पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो चीजें पैरेलल नहीं है, पॉइंट नंबर 1। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं अपने व्यूअर को अपनी बात जस्टिफाई करूंगा, मेरी बात पे यकीन मत करिए, मैं अपनी बात को जस्टिफाई करूंगा विवेक जी आपके सामने, और ऐसे करूंगा कि ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर बोला गया हो कि हम हिंदुओं को ज्यादा देंगे और मुस्लिम जातियों को शामिल करेंगे, ऐसा नहीं था महाराष्ट्र के अंदर। वहां एक तबके की बात, वहां पर मराठा की बात थी, जैसे राजस्थान में जाट और मीना की बात है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लेकिन हुआ क्या है, यहां तो ओबीसी का आरक्षण कम करके उसको मुसलमानों को दे दिया गया है। नहीं, देखिए, अब एक मिनट मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। पहली चीज तो देखिए ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मराठा का, दूसरा एग्जांपल और दे देता हूं राजस्थान के जाट्स का। 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके धौलपुर और पहले दे दिया। आप हाँ सुन तो लीजिए, राजस्थान के अंदर कहा गया साहब जाटों को आरक्षण दीजिए, बाद में उसको 9 राज्यों में दिया गया, फिर कोशिश करी गई कि पूरे हिंदुस्तान में दिया जाए, जिसको रिजेक्ट किया गया। तो ये जो कम्युनिटीज के आरक्षण की रिजेक्शन की पॉलिसी है वेरियस कमीशंस की और कोर्ट्स की, ये नई बात नहीं है। और आज जो रिजेक्शन किया है कोर्ट ने, उसके ग्राउंड्स क्या है, मैं बता देता हूं ग्राउंड्स क्या है। नंबर 1, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर नॉट अवेलेबल बाय द कमीशन। दूसरा, अगर हम सुधांशु देखिए, मेरे साथ तौसीफ भी आ गए, इट इज 4 वर्सेस 1। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस, वो कह रहे हैं मराठाओं को भी ऐसे दिया गया, जाटों को भी ऐसे दिया गया, लेकिन मेरी नजर में दोनों अलग केसेस हैं। यहां पर ओबीसी के वर्ग में मुस्लिम्स को, उसकी आड़ में मुस्लिम को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी का आरक्षण कम करके। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो विवेक साहब पहले ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फंडामेंटल अंतर है। एक धार्मिक पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है और संवैधानिक पक्ष है। मैं धार्मिक पक्ष पे पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज तो कहता हम तो समानता के मजहब हैं, हमारे यहाँ तो सब बराबर, हम तो एक थाली में खाते हैं, हमारे यहाँ ऊंचा नीचा कोई है नहीं, तो ये जातियाँ कहाँ से आ गई? तो ये जातियाँ कहाँ से आ गई? ये ऊंची जात और नीची जात मुसलमानों में होती है, पहले कहलवा दीजिए किसी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बारी से, पहले ये कहिए कि हमारे यहाँ ऊंच नीच है, तब आप मानिए। अब दूसरा नैतिक सवाल कहता हूं, दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा कि जो कम्युनिटी एलानिया कहे, अरे भाई आप बीच मत बोलिए, देखिए दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा जो कम्युनिटी छाती ठोक के कहे कि हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, वो कहते आज हम इतने गरीब हो गए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अरे साहब, आप
कोई SC ST की तरह नहीं थे कि आप शताब्दियों से उस परिस्थिति में पड़े हुए थे। आप तो कोई निजामुल मुल्क था, कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, तो कोई बादशाह आलमगीर था, कोई पातशाह गाजी जिंदा पीर था, और आज वो कहते हैं हम सब मजलूम हो गए। तो एक लाइन जो मैं कह चुका हूं दोबारा कहना चाहता हूं, इनके लिए तो आप खुद सोचिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। अब संवैधानिक उत्तर देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय बहुत स्पष्ट कहा कि भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, ये वही मुस्लिम लीग जिसके साथ इनका गठबंधन है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पहचान, अलग स्थान और अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, जिसके ऊपर सरदार पटेल ने बड़े तल्ख लहजे में बोला। और ये सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला, और ये मैं रिपीट कर रहा हूं, सरदार पटेल के वर्ड हैं। भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग स्थान, अलग चुनाव, अलग पहचान की बात मत करो। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हो। इसलिए वो रिजेक्ट किया गया। जो मोदी जी ने कहा है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रिजेक्टेड था, वो सरदार पटेल ने कहा था वो था, मगर उसके बाद जो ममता बनर्जी जी ने किया है, जो मनमोहन सिंह ने किया है, ये बाबा साहब के संविधान के अंदर सेंध लगाकर SC ST OBC का आरक्षण मारने का प्रयास था। और फिर मैं एक और बात कह दूं, एक लाइन और, ये भाई कहते राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मेरे बताओ ना भैया, किसकी संख्या भारी, किसकी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी। ओके, वक्त एक ब्रेक का आया है, लेकिन ब्रेक के बाद इस कहानी में एक